जय जिवदानी YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ। सूर्य खुद एक प्रतापी, पराक्रमी और साहसी ग्रह है। वो ग्रहों का राजा है, आपकी आत्मा है, आपका पिता है और इसके साथ उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है जो संसार में किसी और में दिखाई नहीं देती। सूर्य के नज़दीक पहुंचना असंभव है और सूर्य की बराबरी करना भी कोई साधारण बात नहीं, ना किसी ने की है आज तक। ऐसे सूर्य जिस राशि में प्रवेश करते हैं उस राशि की सभी कमियों को, अच्छाइयों को उजागर करके बता देते हैं। ये उसी तरह है जैसे अंधकार में एक कमरा हो, आपको कुछ दिखाई ना दे रहा हो, आप अंधेरे में इधर उधर हाथ मार रहे हों और अचानक से लाइट जल जाए, बड़ा बल्ब जल जाए या प्रकाश आ जाए, फिर आपको सब साफ साफ दिखेगा। क्या पड़ा हुआ है कमरे में, क्या है, ठीक है, नहीं है, सब का सब साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बस यही कार्य सूर्य करता है। किसी भी राशि में जाके उसकी कमियां या उसकी अच्छाइयाँ सभी दिखा देता है। इंसान को खुद भी पता चलता है कि मैं यहाँ पर चूक रहा था और मुझे मेरी ये कमी पूरी करनी है। ऐसा होते होते एक बात बहुत ज़रूरी है जो यहाँ गौण नहीं कर सकते, वो ये बात है कि जिस राशि में जाता है उसका मित्र है या शत्रु है। तो सूर्य अब जा रहे हैं कुंभ राशि में और कुंभ राशि में जाने से पहले सूर्य मकर राशि में, शनि की ही राशि में, धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में 6 फरवरी 2024 की देर रात प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर 13 दिनों का सफ़र पूर्ण करके फिर सूर्य कुंभ राशि में 13 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे। एक तो अपने आप में इतना तेजस्वी ग्रह और ऊपर से नक्षत्र धनिष्ठा, धनिष्ठा नक्षत्र जिसका स्वामी मंगल ग्रह है और मंगल खुद एक साहसी, पराक्रमी, क्रूर और साथ में डैशिंग, किसी भी चीज़ से भिड़ जाने वाला, किसी भी चीज़ में अग्रसर होने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक या मंगल की राशि लग्न में जन्मे जातक खास कर देखा गया है आर्मी में, पुलिस में या सुरक्षाकर्मी में जाने जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे जाते हैं, बड़ा बड़ा नाम कमाते हैं, सरकारी कामों में होते हैं, जमीन जायदाद के कामों में होते हैं और बहुत ही धाड़सी लोग होते हैं। ऐसे में ये मकर राशि में नक्षत्र है। बड़ा विरोधाभास है कि शनि की राशि में ये नक्षत्र जो है ये मकर राशि में 30 डिग्री 20 मिनट से लेकर आगे कुंभ राशि तक 6 डिग्री 40 मिनट तक चलता है और 2 पैर इसके मकर राशि में रहते हैं, 2 पैर इसके कुंभ राशि में रहते हैं। मतलब 4 चरण जो हैं इसके इसी तरह ये पूर्ण करता है। अब ये धनिष्ठा नक्षत्र में क्योंकि सूर्य मकर राशि में है और ऑफ कोर्स कोई भी ग्रह बिना नक्षत्र के कोई प्रभाव नहीं देता। कई बार हम कहते हैं ना कि मेरा भी सूर्य सिंह राशि में है, सामने वाला का भी सूर्य सिंह राशि में है, लेकिन ये तो बड़े ओहदे पर है और मेरा काम ही नहीं हो रहा। ये सब उस वजह से होता है क्योंकि जिस राशि में है एक जैसा होने के बावजूद कौन से नक्षत्र में बैठा है ये देखना ज़रूरी है। बहुत सारी बातें, कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं, किसकी दृष्टि है, किसके साथ बैठा है, कितनी डिग्री का है, मृत है, बाल है, क्या है। हालांकि सूर्य मृत नहीं होता तो उसकी यहाँ पर बात करना, चर्चा करना ज़रूरी नहीं है। तो बात ये कर रहे हैं हम कि सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 6 फरवरी को, जहाँ 13 दिन रहकर फिर ये 13 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद भी ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और 19 को सूर्य शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो 13 दिनों का ये सूर्य का सफ़र बहुत ही ज़्यादा क्रूरता, पराक्रम, उत्साह, साहस लिए हुए होगा जो शनि को बिल्कुल नहीं सुहाएगा। और शनि अस्त हो रहे हैं 16 तारीख को, तो शनि अस्त होने से उन लोगों पर ये फ़र्क पड़ने वाला है जो लोग मकर राशि, कुंभ राशि वाले हैं और कुछ लोगों के लिए शनि का अस्त होना बहुत ही शुभ होने वाला है। उसका विस्तृत वीडियो आपको मिलेगा। फिलहाल हम बात करते हैं सूर्य के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने का प्रभाव। अब धनिष्ठा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है बांसुरी या ड्रम, ढोल, अंदर से खोखला। तो वो अपनी कमियां भी जानता है और वो कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना,
ऐसा भी होता है धनिष्ठा नक्षत्र वालों के साथ, लेकिन अहंकार को इनके मिटा देता है ये नक्षत्र। इसके देवता 8 वसु हैं जो एक्सेलेंट बेस्ट धनी लोग कहलाते हैं। और साथ में ये जब कुंभ राशि में जाता है तो शिव तत्व से जुड़ जाता है, क्योंकि कुंभ राशि जो है वो शिव तत्व के साथ जुड़ी होती है। चलिए ऑफ ट्रैक ना होते हुए हम धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य के जाने का मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर हो रहा है इस विषय पर चर्चा करके ये बात यहीं समाप्त करते हैं। सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरी चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। अब मैं मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के धनिष्ठा नक्षत्र में मकर में रहते हुए का प्रभाव जब बताऊंगी तो याद रखिए मैं आप लोगों को उपाय भी साथ साथ बताऊंगी, क्योंकि कुछ राशियां इससे आहत होंगी और कुछ राशियां इससे फायदा पाएंगी। मेष राशि, आपके लिए सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में जाना आपके सरकारी दरबारी कामों में इजाफा और वहीं पर आपके पिता की तबीयत को खराब करता है। कुछ ऐसा काम भी नज़र आता है जिसमें आप बहुत आश्वस्त होते हैं नौकरी पाने के लिए और बहुत संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद अचानक से आपकी नौकरी लग जाती है और आपका कोई बड़ा काम हो जाता है जो आपने सोचा ना हो। आप अपने दिमागी अवस्था से जूझ रहे थे इतने दिनों से, बच्चों से अनबन, अपनी बेइज्जतियाँ, इन सब बातों से बाहर निकलेंगे और अब आप थोड़ा बहुत इज्जत भी पाएंगे और अपने कामों में आप आश्वस्त रहेंगे। वृषभ राशि, आपके लिए देखिए सूर्य कभी कारक नहीं होते, लेकिन फिर भी जब भाग्य में सूर्य आता है तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से धनु राशि में आता है और वो स्थान उसके लिए बड़ा ही शुभ होता है। ऐसे में शनि के घर में बैठकर धनिष्ठा नक्षत्र में जाने से सूर्य की ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं और सूर्य जो हैं वो अपना कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। माता पक्ष का कोई काम है तो उनका काम हो जाता है। घर में सुख सुविधा, वाहन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम होते हैं। यात्राओं में सावधानी बरतनी पड़ेगी, चोट या एक्सीडेंट इन सब से बचना चाहिए और वाहन वगैरह आपको नहीं चलाना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो जाइए, लेकिन तेज़ी ना दिखाएं। आपके बड़े भाई बहनों के साथ मन मुटाव हो रहा है तो थोड़ा बचें और अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें। मिथुन राशि, आपके लिए धनिष्ठा नक्षत्र सूर्य जो है उसमें जाकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है इन दिनों और थोड़े दिनों की बात रह रही है। अब इसके बाद सूर्य शनि युति होने वाली है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जो भी दर्दें, D3, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस से रिलेटेड समस्याएं हैं उनसे निजात मिलने वाली है आपको। और अब आप अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि आगे चल के मंगल भी यहाँ प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य मंगल मिलकर अपने कारागिरी खूब दिखाएंगे। शनि के घर में शनि अस्त हो रहे हैं, उसकी चर्चा फिर कभी हम करेंगे। फिलहाल उत्साह जो बहुत कम हो गया था, दुखी थे, बेइज्जत थे, अपमानित थे, उससे बाहर निकलेंगे। कर्क राशि, आपके लिए आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ जो मतभेद थे उसमें अब थोड़ा सा आप डोमिनेट कर पाओगे। अपने परिवार में अपनी संचित धन करना और अपनी बातों को ऊपर रखना आपको बखूबी आता है और यही आप कर रहे हो, लेकिन इसमें बिगाड़ा ना हो, बातें बिगड़े ना, इसका भी ध्यान रखना है आपको। आपके कुछ काम जो आप चाहते थे कि व्यवसाय में कुछ सरकारी टेंडर पास कराने थे, एग्रीमेंट्स कराने थे, पेपरबाजी थी, वो फटाफट कर लीजिए इन 13 दिनों में। सिंह राशि, आपके लग्नेश एक अच्छी अवस्था में है, मित्र के नक्षत्र में हैं, इस कारण आप अब बड़े बड़े काम बना पाते हैं। आप सरकारी दरबारी काम तो बनाते हैं और व्यवसाय से रिलेटेड भी काम के लिए लोन्स वगैरह पाते हैं, या आप चाहते हैं कुछ ऐसे व्यवहार जो मामा पक्ष के साथ कर रहे हैं या कुछ रोगों से मुक्ति चाहते हैं तो आंशिक रूप से मिल जाएगी आपको। कन्या राशि, आपके लिए देखिए कई काम आपने विदेशों से रिलेटेड रोके हुए थे, क्योंकि आप अस्त व्यस्त ज़िंदगी को पा रहे थे, बेचैन थे और तबीयत खराब थी और साथ में खर्चे बड़े अनाप शनाप थे। इससे थोड़ा बाहर निकलेंगे आप अब। लेकिन आपके बच्चों से अनबन और आपकी डोमिनेशन उन्हें सुहाएगी नहीं, इसलिए जितना हो सके स्पेस बना के चलें, अपने काम में ध्यान दें और बहुत ज़्यादा गुस्सेबाजी में, झगड़ेबाजी में ना पड़े, नहीं तो झगड़े इतने बढ़ जाएंगे कि तबीयत भी खराब हो जाएगी। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपको मैं सचेत कर दूं कि आपके अब माता पक्ष से मिलकर आप धन पा सकते हैं।
आपके कुछ काम आपको विवाहित जीवन के साथी से भी मिलकर, परिवार से मिलकर भी किए जा सकते हैं। याद रखें कि घर में झगड़ा फसाद या हेल्पर्स के साथ झगड़ा फसाद या वाहन तेज़ी से चलाना, सब कुछ अवॉइड करना है। और आप चुप रहें, अपनी ज़ुबान जितनी कंट्रोल में रखें, हनुमान चालीसा बोलते रहें, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड परेशानियाँ, D3 हड्डी, स्कल, दांत, आँखें, स्पाइन से रिलेटेड परेशानी है, उसके लिए सावधानी बरतें हैं। वृश्चिक राशि, सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में जाना आपको बहुत सुहाएगा। आपके लग्नेश भी मंगल ही हैं, तो आप फटाफट अपने काम बनाइए। पेपरबाजी से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट्स, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से काम करना है, वो भी हो जाएगा। कुछ काम आपके अटके पड़े थे इतने दिनों से, उसका भी आपको सुराग मिल जाएगा कि वो काम कैसे होगा। पिता का सहयोग होगा। आपके कुछ काम नौकरी से रिलेटेड थे, वो भी बन सकते हैं। ओहदों में इंक्रीमेंट चाहिए थी, वो भी बन सकता है काम। और आप यात्रा पर निकले तो आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर जाएं। धनु राशि, आपके ज़ुबान पर आएगा ये संगम सूर्य और मंगल का। बहुत सावधानी से बोल चाल को सही रखते, किसी से बिगाड़ा ना करते हुए, कम बातें करते हुए, संचित धन का नाश न करते हुए कामों को आगे बढ़ाना है। खर्चा कम और बोलना कम आपको सुहाएगा। आप याद रखें कि शनि के घर में सूर्य, ऊपर से मंगल का नक्षत्र बिगाड़ा करता है, संचित धन का, आपके पैसों का अपव्यय करता है। इस बात से आपको बच के रहना है। परिवार से मनमुटाव ना करें, क्योंकि उन्हीं के कारण आपकी हिम्मत हौसला बना हुआ है। मकर राशि, लग्न में एक तो सूर्य आपके परम दुश्मन, ऊपर से नक्षत्र उन्हें ऐसा मिला जो खुद भी, जिसका स्वामी मंगल आपका परम दुश्मन है। ऐसे में आप अपनी तबीयत को बेहतर संभालें, महामृत्युंजय का जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, या आप शिव जी के मंदिर जाकर लाल मसूर या जल चढ़ाएं काले तिल डालकर, जिससे आपकी सुख सुविधा बनी रहे। अपनी कोई भी बात जो हेल्थ से रिलेटेड है उसका डायग्नोस करवा लें, और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर या विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ बिना उलझे काम करें। कुंभ राशि, आपके लिए अनाप शनाप खर्चे, प्रेम संबंधों में झगड़े या बेकार में भागम भाग विदेशों में और वहाँ जाकर परेशान होना सही नहीं है। अगर आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर आपसे नाराज़ हैं तो उनको मनाने की कोशिश करिए, कामकाज में रुचि रखिए। द्वादश भाव में सूर्य मज़ेदार नहीं होता, और उस पर से धनिष्ठा नक्षत्र, तो सूर्य को और तेज़ी मिलेगी। इस बात से आप आहत रहेंगे कि आपके जीवन साथी या आपके व्यावसायिक पार्टनर आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, तो ये बात आपको नागवार गुजर सकती है। इसलिए अपने आप पर कंट्रोल रखें और शिव जी की आराधना करते रहें। मीन राशि, आपके लिए आपके केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, आपके कुछ काम जो आपके पिता समान लोगों के साथ करने थे, कुछ काम ऐसे थे जो अभी पैसा आया हो रहा था और पैसा आ नहीं रहा था, तो अब वो पैसा और रुकेगा। और हो सकता है आपके लोन लेने का काम हो जाए, लेकिन इनकम मैनेजमेंट अभी थोड़ी कम दिखाई देती है मुझे, तो आप थोड़ा सावधान रहें। जितना भी मिलता है उसको लेते रहें, मना मत कीजिए और कि मुझे छोटा पैसा नहीं चाहिए, बड़ा ही चाहिए, तो आपकी मन मर्जी यहाँ पर नहीं चलने वाली है। और केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों में आप झगड़े फसाद ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तबीयत को संभाले रहें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा सूर्य के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने का। कुछ लोगों के लिए अच्छा, कुछ लोगों के लिए बुरा। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। मेरी कहना मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही,
झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।